लड़की पटाने वाले हो, 4 चीज़ें बता रहा हूँ, उनका ध्यान रखो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। पहली चीज़, लड़की का बाप क्या करता है पता कर लेना। दूसरी चीज़, लड़की का भाई क्या करता है भी या नहीं है तो करता क्या है। तीसरा, लड़की का भाई और लड़की का बाप मिलके तुम्हें कितना डैमेज दे सकते हैं अगर उनको पता चल गया कि तुम्हारा उनकी बेटी उनकी बहन के साथ चक्कर है। चौथा, अगर पता चल गया तो तुम उनको कितना डैमेज दे सकते हो। ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कर लो, अगर नहीं करा तो एक दिन जान से जाओगे। दोस्त के साथ कुछ गलत हो उससे पहले उसको ये वीडियो भेज देना। रजनीश ओशो कहते हैं लड़की को कोई मतलब ही नहीं तुम्हारे पास कितना पैसा है। अब तुम्हें लग रहा होगा क्यों लड़की को मतलब नहीं, हमारे पास पैसा होगा तो लड़की की। रजनीश ओशो कहते हैं कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। तुम जी वैगन में घूमते हो, कितनी महंगी महंगी गाड़ियां, ऐशो आराम, जायदाद, तुमने कितना दान पुण्य किया हो, तुम कितने अच्छे इंसान हो, दुनिया तुम्हारी वाह वाह करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। रजनीश ओशो कहते हैं अगर तुमने उसकी बेइज्जती कर दी, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी तो उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता। रजनीश ओशो कहते हैं कभी लड़की से बात करो और लड़की का रिप्लाई ड्राई हो, रूखे रूखे हो तो ये मत सोचना कि लड़की एटीट्यूड दिखा रही है, तुमसे बात नहीं करना चाहती। इसका मतलब ये है कि लड़की ये सोच रही है कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं या कुछ ऐसा ना लिख दूं जिससे मेरी भी इंसल्ट हो जाए। ओशो ने रास्ता बता दिया कि औरत तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेगी, कैसे तुम्हारे हिसाब से अपना पहनावा रखेगी, कैसे तुम्हारे हिसाब से अपनी चाल चतन, अपना बिहेवियर, अपना स्किन केयर, अपनी लिपस्टिक सब तुम्हारे हिसाब से कैसे करेगी। ओशो ने बता दिया। ओशो कहते एक ही उपाय है अगर तुम चाहते हो कि औरत तुम्हारे हिसाब से चले, और वो उपाय ये है कि तुम्हें वो कीमत अदा करनी होगी। जी हाँ, अगर तुम चाहते हो ना कि औरत तुम्हारे हिसाब से चले तो उसके हिसाब से कीमत रखो। तुम्हारी जो अकड़ है ना वो 3rd क्लास नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने औरत को बोला है कि तू उस गाड़ी में नहीं जाएगी, मैं नहीं चाहता, तो बुक अ हेलीकॉप्टर फॉर हर। ओशो कहते हैं स्त्री को समझना छोड़ो, कौन मूर्ख ये कार्य करेगा, कौन मूर्ख स्त्री को समझा पाया। जिस दिन से स्त्री ने तुम्हारी बात को समझना शुरू कर दिया, समझ लेना तुम्हारा पत्ता कट, उसके दिल से तुम उतर चुके हो, वो तुम्हें छोड़ चुकी है। रजनीश ओशो कहते किसी लड़की का रेप होगा, तुमने आवाज़ उठा दी, तुम्हें लगता है तुम फेमिनिस्ट बन गए। ये तो 1 साइड स्टोरी है। 2nd साइड स्टोरी तो मैं सुनाऊंगा तुम्हें। कोई लड़की दारू पीने के लिए क्लब में जा रही है 4 लड़कों के साथ, वहाँ तुम्हें रोकना चाहिए उस लड़की को कि 4 लड़कों के साथ मत जाओ। तुम्हें नहीं पता कौन लड़का कैसा हो, दारू पी के किसका क्या बिहेवियर होता हो। दूसरा, कोई लड़की दारू पीने के लिए 4-5 लड़कों के साथ एक कमरे में जा रही है कि इंजॉय करेंगे, वहाँ रोको ना, वहाँ उस लड़की को रोको, वहाँ अपना फेमिनिज्म दिखाओ। सिर्फ 1 साइड का फेमिनिज्म दिखा के खुद को फेमिनिस्ट मत बनाओ। असल दम है तो रियलिटी चेक देखो। ओशो स्त्री को कहते हैं अगर दारू पीने वाले इंसान से शादी करनी है ना तो ऐसे इंसान से करना जिससे तुम्हें मोहब्बत ही नहीं, तुम्हें प्यार ही नहीं, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। तुम बस इसलिए शादी करो कि इसके पास 2 पैसे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जी लोगी। क्योंकि ऐसा इंसान ना अगर 60 साल जीता तो उसमें से 20 साल तो वो दारू के साथ ही बिताएगा। जब वो तुम्हारे साथ बैठेगा तो वो बैठा नहीं होगा, वो सुरूर में होगा, उसके दिमाग में दारू चल रही होगी। ओशो कहते पत्नी का एक राज बताऊं तुम्हें, कभी तुमने सोचा कि कोई औरत खुश है तो वो इतनी खुश क्यों है? ये कौन सा चमत्कार है, ये कौन सा जादू है जो उसने सीख लिया? और कोई औरत उदास है तो वो उदास क्यों है? ऐसा कौन सा जादू है वो सीख नहीं पा रही? कौन सा चमत्कार है जो उसके हाथों में नहीं आ रहा? ऐसी बात क्या है? ओशो कहते हैं जो औरत खुश है वो इसलिए खुश होती है, इसका मतलब ये होता है कि उसके पति की वाणी सुंदर है, वाणी अच्छी है, वाणी मीठी है, मधुर है। और जिसके पति की वाणी मधुर ना हो, मीठी ना हो, कड़वी हो, वो औरत दुखी रहती है।